सवाल ठीक है कि जब हमको पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करने से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, इन्वायरमेंट को क्षति पहुंच रहा है, तो इसका यूज ही क्यों कर रहे हैं? हम लोग के पास एबेंडेंट अमाउंट में एयर है। रेफ्रिजरेटर का बात कर रहे हैं या एयर कंडीशनर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग के पास एबेंडेंट अमाउंट में एयर है, उसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, प्रॉपर रीज़न इसका देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरव्यू में अगर आता है तो प्रॉपर, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलना है इसमें। सवाल दिखने में आसान है पर टेक्निकल आंसर देना है इसका। एक्चुअली में एयर यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो फ्रिज हम लोग का 10,000 का आ रहा है वो उसका दाम बढ़ करके 1,50,000 हो जाएगा अगर एयर यूज़ कर लिया जाए तो। क्यों, ऐसा क्यों? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे वर्क करता है हम लोग का रेफ्रिजरेशन। अच्छा, किसी को अगर फ्रिज में हीटर का मज़ा लेना है तो बस पीछे कंडेंसर की तरफ चले जाना। हीटर का मतलब परफेक्ट रूम हीटर का काम करेगा, ठीक है। और हम कहीं भी थे कि हीट पंप और रेफ्रिजरेशन एक ही चीज़ है, बस देखने का नज़रिया अलग अलग। ऊपर साइड से देखें तो हीट पंप है, अगर देखो इस तरह से, इसको हीट प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये हीट पंप हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ हीट जा रहा है और यहाँ से हीट निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये एज अ रेफ्रिजरेशन काम कर रहा है, ये एज अ हीट पंप काम कर रहा है, ठीक है। VCRS में क्या है, ये कंडेंसर होता है जो कि फ्रिज के पीछे लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ थ्रॉटलिंग वाल्व होता है और यहाँ इवापोरेटर सेक्शन होता है जो फ्रिज के अंदर रहता है, ठीक है। डीप फ्रीजर में लगा रहता है इवापोरेटर, और यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा रहता है, ठीक है। कंप्रेसर भी फ्रिज के पीछे लगा रहता है, ठीक। अब क्या है कि ये जो डिवाइस है, थ्रॉटलिंग डिवाइस कहते हैं इसको। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, साथ ही साथ टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। इवेपोरेटर क्या करता है, जो भी हम लोग फ्रिज वगैरह में सब्जी वगैरह रखे हुए हैं, जो भी फ्रूट्स सब रखे हैं, उससे हीट एक्सट्रैक्ट करता है। क्यू अमाउंट का हीट एक्सट्रैक्ट किया। कंप्रेसर बिजली से चलता है तो इसको वर्क देना पड़ता है। Q प्लस W मिल करके कंडेंसर से बाहर फेंकता है। कहाँ फेंकता है? सराउंडिंग में, मतलब हम लोग के रूम के अंदर ही फेंक रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये थ्रॉटलिंग पे था, तो थ्रॉटलिंग काम क्या कर रहा है कि थ्रॉटलिंग बस प्रेशर डिक्रीज कराता है और टेम्परेचर भी साथ साथ डिक्रीज करा रहा है, ठीक। तो अगर एयर का थ्रॉटलिंग हम लोग कराएं, अच्छा, ये थ्रॉटलिंग डिवाइस कैसा होता है, स्मॉल थ्रॉटलिंग डिवाइस होता है, इसलिए यहाँ इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है यहाँ। इसलिए तो VCRS का जब भी डायग्राम बनता है ये कुछ इस तरह का, ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन इंथैल्पी कांस्टेंट तो एयर अगर यूज़ करेंगे, एयर एक आइडियल गैस है, तो इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इंथैल्पी एक अगर टेम्परेचर का फंक्शन है तो इंथैल्पी कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट। हमको चाहिए था कूलिंग इफेक्ट, क्या कूलिंग इफेक्ट हमको मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट अगर मेरे को एयर से लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस थ्रॉटलिंग वाल को यहाँ से हटाना पड़ेगा और इसके जगह लगाना पड़ेगा टरबाइन, क्योंकि टरबाइन में एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी फॉल करेगा। वहाँ आइसेंथैल्पिक प्रोसेस नहीं होगा, वहाँ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, ठीक है। हाँ, ये चीज़ कहाँ होता है, ये चीज़ होता है हम लोग हवाई जहाज़ में, ठीक है। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं इसको, वहाँ पे एयर ही यूज करते हैं फॉर रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग के लिए। तो टरबाइन की वजह से सिस्टम का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अच्छा, CFC में ऐसा क्या है कि उसका थ्रॉटलिंग कराने पे प्रेशर और टेम्परेचर घटता है, और एयर में ऐसा क्या है कि नहीं घटता है? तो उसके लिए थोड़ा जूल थॉमसन कॉफिशिएंट देखना पड़ेगा।
जूल थॉमसन कोफिशिएंट बेसिकली प्रेशर टेम्परेचर के बीच का ग्राफ होता है, जिसमें हम लोग आइसेंथैल्पिक कर्व बनाते हैं तो कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, मल्टीपल कर्व बनाएंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा कर्व बनाएंगे। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, जहाँ पे डेल पी बाई डेल टी जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इन सब का लोकस अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन कर्व। और ये पूरे सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इधर वाला और इधर वाला। अब इन दोनों में खास क्या है कि इधर जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट प्रेशर टेम्परेचर इसका स्लोप है, ठीक है, इधर न्यू पॉजिटिव है, ये देखो ये न्यू पॉजिटिव है। और न्यू पॉजिटिव के साथ साथ यहाँ क्या है कि अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कराएं, मतलब अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कराते हैं, मतलब नीचे जाते हैं, तो साथ साथ मेरा टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कराते हैं तो हम इधर मूव कर रहे हैं, तो टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है। इसको कहते हैं कूलर रीजन, और इसको कहते हैं वार्मर रीजन। और जो हम लोग का एयर होता है वो इन सब पॉइंट्स पे रहता है, जहाँ पे ना तो कूलिंग होता है ना हीटिंग होता है। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट एयर के लिए 0 होता है। ठीक है, और हम लोग का जो CFC होता है उसके लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, जितने भी रेफ्रिजरेंट यूज हो रहे हैं सबके लिए पॉजिटिव होता है, इसीलिए वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देने के लायक नहीं है। ठीक है, एयर